भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्य प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्लोक संख्या 16, अध्याय 1, स्कंद 1, भागवत। को भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकैट्यकर्म शुद्धिकामो न शृणुयाद स कलिमलापम। शब्दार्थ तात्पर्य अनुवाद। भक्ति वेदांत प्रपाद की जाए। कह कौन? वह बल्कि भगवत भगवान का तस्य उनका पुण्यात्मा श्लोक स्तुतियों द्वारा पूजनीय कर्म शुद्ध काम समस्त पापों से उद्धार की इच्छा करने वाला नहीं सुनिया सुनता है। यश कलयुग के कला के युग का मलापम शुद्ध करने वाला। अनुवाद। इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? तात्पर्य। कलयुग अपने कला प्रधान लक्षण के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं उन्हें आत्मसरागा की कोई इच्छा नहीं है, और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं वे इस जटिल युग के बंधन से मुक्त हैं, वे इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जिंदों के नेता शांति और मैत्री से रहने के लिए उत्सुक हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण के सर्ववेदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व कोई प्रति वर्ष नहीं नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री ज्ञान के प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस व्रत को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनकी महिमा में कार्यों के लिए उनका यशगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अंकित है। श्लोक 17। तस्य कर्माण्योदाराणि परगीतानि सूर्यभिः ब्रूहिणः धृतदानानां लीलया दत्तः कला। तस्य उनके कर्माणि जीव कर्म उदाराणि उदार परगीतानि प्रसारित सूर्यभिः महात्माओं द्वारा ब्रूहि कृपया कहें न हमसे श्रद्धाधाना नाम आदर पूर्वक ग्रहण करने के लिए उचित लीलाओं से दत्त धारण किए हुए कलावतार। अनुवाद और तात्पर्य। प्रपात के द्वारा उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रहपूर्ण है। नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं, तब कृपया में उनके
अपने विविध अवतारों में संपन्न शासक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम जानने के लिए उत्सुक हैं। रूपांशक हैं। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उदारता हैं। उनकी सृष्टियाँ चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। इनका गुणगान नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, माधव, श्री चैतन्य, रामानुज, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, श्रीधर, विश्वनाथ, बलदेव, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत, सरस्वती, अन्य अनेक विद्वानों स्वरूप सिद्धात्मा द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियाँ ऐश्वर्य, सौंदर्य और तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सत्तानंद रूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियाँ कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होते हैं और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। विभिन्न अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करते हैं, जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनि को मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान कार्यकलापों तथा उनके दिव्य नाम से परिचित नहीं है, उन्हें वे अवतार ले करके अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्यधाम में संगति के साथ साथ आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत की बच्चियों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बच्चियों में से कुछ भौतिक इंद्रियों को मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये लोग कर्मी अर्थात तमाम कर्म करने वाले ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं, किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर अध्यात्म अधिक होता है, जो सत्य भक्त कहलाता है और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है, वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। जो कर्मियों ज्ञानियों के लिए दो लोग हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में भगवान के असीम श्रेणियों के अवतार होते रहते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु, से अवतार तो उनके वो भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नृसिंह, वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्रोत हैं, वे समस्त कारणों के कारण हैं। लोक कथा अथा क्या थे मन अवतार कथा व लीला विदधत स्वयं ईश्वरस्यात्माया अर्थ अब क्या वर्णन करें। अरे भगवान के धीमन्य बुद्धिमान अवतार कथाएं सुबह सुबह कल्याणप्रद लीला साहसिकाय विदधत संपन्न स्वयं लीलाएं ईश्वरस्य परम नियंत्रक आत्मनिजी अपनी माया शक्तियों से ये बुद्धिमान सोच कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों के दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के कल्याणप्रद
ऐसे कल्याण प्रशासिक कार्य तथा उनकी लीलाओं के अंतर्गत शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तात्पर्य भौतिक जगतों की उत्पत्ति पावन संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं और इन विविध रूपों में से जो जो सात्विक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं और जो ऐसे कार्यों की दिव्य कथाओं को सुनते हैं वे दोनों नवान्वित होते हैं। श्लोक 19 वयं तो नवतिर्भ्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्चृण्वतामृतज्ञानं साधु साधु पदे पदे वयमहं तु लिखिन्नैवेतिभ्याम तृप्तोऽप्यङ्गे उत्तमश्लोक भगवान जिनका सुधान दिव्य श्लोकों से किया जाता है विक्रमे साधक कार्य यत जो देना तो हमने अंदर सुनने से रस रस के ज्ञान विज्ञान को साधु 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 साध लेते हुए साधु साधु स्वादिष्ट पदे पदे पर हम इन भगवान के लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका ऐसा कान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है उनके साथ संबंध के लिए जिन्होंने रुचि कर लिया है वे प्रक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का साधन करते हैं। तात्पर्य लोग कहानियों कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में आनंद होता है। संग्रमण के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण महाभारत पुराण व्यक्तियों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के उल्लेख हैं। बारम्बार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई चाहे तो भगवद गीता या श्रीमद्भागवत का जीवन बारम्बार पाठ करता रहे फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं किंतु दिव्य समाचार गतिहीन होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिहीन और पदार्थ गतिहीन है जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए रुचि का विकास किया है वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं है। लोग कार्यकलाप से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है किंतु दिव्य भक्ति में कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। उत्तम श्लोकों साहित्य की ओर संगीत करता है जो ज्ञान तक निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तमोगुणी होता है किंतु आध्यात्मिक साहित्य तो भिन्न होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और पढ़ा जाता है त्यों यह एक प्रकाशवान मंद आ जाता है और इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। प्रगतित मुक्त व्यक्ति हम मौसमी शब्दों को बारम्बार उच्चारित करते हैं संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति फलता भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए स्वयं भगवत कथाओं की ओर मरते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं है वे पदार्थवाद और दुनियावी परोपकार की ओर मरते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है जबकि भगवत गीता श्रीमद्भागवतम का दर्शन दिव्य 20 श्लोक संख्या 20। कर्माणि रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान मूढ़ वर्तमान वर्तमान किए गए कौन कौन से कर्म कार्य सहित
रामायण बलराम के समक्ष श्री कृष्ण तिमर्त्यान्य लौकिक भगवान भगवान गुण प्रच्छन्न कपट ऊपर से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक आकृति के प्रपादन तात्पर्य प्रपादन श्री कृष्ण या भगवान मानव विकास तथा वस्तु विकास की चिंता अलग नहीं होती। आजकल विशेष रूप से बाहर सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है, जो कि भगवान राम भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्र में बताया गया संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था। अतः अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर दी। अब तो भगवान के अवतार को गणा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियाँ दिखाकर और बाजीगरी की कुछ कर्तव्य लिखते लोकप्रिय मन प्रस्ताव भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे। वे अपने आविर्भाव से ही वास्तविक रूप से भगवान देवी अपनी जगत माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और फिर अपनी माता के अंदर बालक रूप में वर्णित हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार से बलराम भी इसे भगवान कृष्ण के पूर्व वास्तविक के अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा कर्म दिव्य है और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है और तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म कर्म की दिव्य प्रकृति को ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। और भागवत में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी श्रेष्ठ लीलाएं दी गई। इस ग्रंथ को जो कोई पढ़ता है त्यों तो वह यह सब ज्ञान होता जाता है। किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके ये सारे कार्यकलाप माननीय हैं। इतना 7 वर्ष के अपने गोवर्धन पर्वत को उठाना और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं। इतने पर भी अपने योगावरण के कारण वे अपने योगावरण मतलब अपने को ढके रहने के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते हैं, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। लेकिन अतएव नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान हैं। श्लोक 21
कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आदीनादिर्गजतेन कथायां लक्षणारे कलिं कलयुग कलप्रियनो युगात् आगतम आया हुआ अज्ञाय जानकर क्षेत्र भूभाग में इसमें इस वस्तु में विशेष रूप से भगवान के भक्तों के लिए वयम हम आसीना बैठे हुए दीर्घकालीन सत्रण यज्ञ द्वारा कथायाम शब्दों में सक्षण बने अवकाश के समय हरे भगवान के अनुवाद और तात्पर्य यह फिल्मात जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। हम इस पवित्र स्थल में भगवान का दिव्य संदेश सुनने के लिए और इस प्रकार यज्ञ को संपन्न करने के लिए दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। तात्पर्य सतयुग स्वर्णयुग अथवा रजत युग एवं ताम्रयुग अर्थात त्रेता या द्वापर युग के बाद यह कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र वाले लोग आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ हैं। त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महायज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1,000 वर्ष हो गई तो भगवान की पूजा द्वारा यह आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जाने लगा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि 100 वर्ष की है और वह भी कठिनाइयों से पूर्ण है। इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वह है भगवान के पवित्र नाम यश तो उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन। नैमिषारण्य के ऋषियों ने अवधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगत भक्तों के लिए ही था। उन्होंने 1,000 वर्ष की दीर्घावधि तक की भगवान की लीलाएं सुनने के लिए अपने आप को तैयार किया था। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें यह सीखना चाहिए कि भगवत का नियमित श्रवण व कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। अन्य सारे प्रयास समय का व्यय मात्र है क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया और यह भी बताया कि भारत भूमि में जन्म लेने वाले लोगों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करें। जब कोई भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करें तो भागवत का अध्ययन करें। श्लोक 22 न तुम न संदर्शितो दात्रा दुस्तरम निस्तीर्षताम कनिंदुस्तरम गानधारयवाणम तुम आपने न हम सबको सुंदर मिलाया है। दात्रा भाग्य से दुस्तरम लगे निस्तीर्षताम पार करने की इच्छा करने वालों के लिए कलयुग को सत्यहरम अच्छे गुणों को हरण करने वाला पुंसव मनुष्य का कर्णधारा कप्तान इव सदृश वर्णवम समुद्र। अनुवाद तात्पर्य द्वारा मानते हैं कि दैविक इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है जिससे मनुष्य के सत्य का नाश करने वाले उस कली रूप तुरंग सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सकें। तात्पर्य कलयुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है।
यह मानव जीवन दो आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस युग में आयु क्रमशः घटती जाएगी। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए युग अत्यंत दुष्कर है। लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। मत्ता से वशीभूत वे साफ साफ कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह सांख्य जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। समोच्ची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा आगे से के सारे बच्चों को जानबूझ कर तथाकथित इच्छारूपी उत्साहों में भेजा जा रहा है। अतः विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के वचनों का अनुसरण करना चाहिए और श्री सूत को दमयन के प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। युवा नाव भगवत के रूप में भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। 23 ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणे सामगाश्रमं अधुनोपेते धर्मं कं शरणं गतः। तद्वात ब्रूहि कृपया कहें, योगेश्वरे समस्त योग सूत्रों के स्वामी कृष्ण है। भगवान कृष्ण ब्रह्मण्य ब्रह्म सत्य धर्म वर्मणि रक्षक सोम अपना काष्ठाम धाम अधुना इस समय उपेते चले गए। धर्म कम किसकी शरण में गया हुआ। तात्पर्य एवं अनुवाद जो कि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्थान के लिए प्रयाण कर चुके हैं। अतएव कृपा करके हमें बताएंगे अब धर्म ने किसका आदर लिया है। तात्पर्य धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संप्रदाय। जब भी धर्म के सिद्धांत का दुरुपयोग होता है या उसकी परीक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने या उसकी परीक्षा की धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं आतृत होते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद्भगवद्गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ने सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद्भगवत की दिव्यवाणी का श्रीमद्भगवत भगवान की दिव्यवाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं दिव्य धर्म का पूर्ण स्वरूप है। हरे कृष्ण। और यहीं पर विश्राम करते हैं। पहला अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण।